दोस्तों, क्या हो अगर आपकी जिंदगी रहस्यों से भरी हो और आपकी कहानी जिंदगी और मौत के बीच का सफर हो। ऐसी एक कहानी है इवान स्टोन की, जो एक बार नहीं कई बार मरता है और जिंदा होता है, मगर हर बार एक नई हकीकत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी शुरू होती है ब्रिटेन में। इवान स्टोन एक अमेरिकन है जो यहाँ एक फेमस हॉकी टीम के लिए खेलता है, मगर आज इनकी किस्मत अच्छी नहीं, क्योंकि रेफरी बार बार इनके टीम के खिलाफ फैसले दे रहा था। खेल को भी अपने समय से जल्दी खत्म कर दिया जाता है, जिससे इनकी टीम हार गई। इवान टीम का टॉप खिलाड़ी है, मगर आज मैच हार जाने की वजह से उसके साथी उससे खुश नहीं है और इवान को भी बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मगर खुशकिस्मती से इवान के पास उसकी गर्लफ्रेंड जेनी है, जो हर हाल में उसका साथ देती है। उसकी बातों से इवान को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। इवान जेनी को घर छोड़ने जाता है। जाने से पहले इवान देखता है कि घड़ी में वक्त रुका हुआ है। वो पूरे समय बस इस बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो खामोश ही रहा। घर पहुंचने पर जेनी उसके परेशानी की वजह पूछती है, तो इवान कहता है कि उसे सुबह से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन ही खराब है। वो घड़ी के रुकने वाली बात भी उसे बताता है। जेनी उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा, शायद तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हार जीत खेल का हिस्सा है। इवान ने जेनी को घर पहुंचा दिया था। जाने से पहले वो इवान को किस करती है। जेनी के माता पिता खिड़की से ये देख रहे थे और ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है। वो जेनी को जल्दी घर आने का कहते हैं। शायद इवान की किस्मत ही खराब है। गर्लफ्रेंड के माता पिता भी उसे पसंद नहीं करते। इवान देखता है कि जेनी का आस पड़ोस अजीब सा डरावना है, इसलिए वो यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और घर की तरफ जाने लगा। अब कुछ दूर पहुंचकर उसे गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि सामने ही सड़क पर कोई पड़ा था। इवान इंतजार करता है कि शायद रोड पर पड़ा इंसान उठ जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। इवान गाड़ी से उतरता है ताकि देख सके ये है कौन और उसे क्या हुआ है। बारिश हो रही थी। जैसे ही वो उसे छूता है, वो शख्स कांपने लगा। वो इवान को डरा देता है, जिस पर वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में वापस भाग गया। वो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो शख्स जमीन से गायब हो चुका है। अचानक एक डरावना काला राक्षस उसकी तरफ झांकता है और खिड़की तोड़कर इवान को अपने पंजे से पकड़ लेता है। वो उसे जमीन पर पटकता है, फिर वो उसे ट्रेन ट्रैक तक ले जाता है और उसे वही पकड़े रखता है जब तक ट्रेन ऊपर से गुजरती नहीं और इवान की मौत नहीं हो जाती। अचानक से सीन कट। इवान की आंख खुलती है तो वो अपने ऑफिस के अंदर था और काफी परेशान लग रहा था। एक फोन बजता है। इवान उसे उठा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वाला व्यक्ति फोन काट देता है। अब जो भी हुआ, हमें और इवान को ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बुरा सपना हो, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा। उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी उसकी बॉस उसे याद दिलाती है कि उसे उस स्प्रेडशीट की जरूरत है और इवान जल्दी से काम पर लग गया। अगले ही लम्हे उसकी कोलीग जेनी उससे पेपर वर्क देने के लिए आती है। वो उसे बताती है कि वो इस वीकेंड अपने फैमिली से मिलने नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो हमेशा उसे इस बात की याद दिलाते हैं कि वो सिंगल है और उसके कोई बच्चे नहीं है। इवान काम करता रहता है और दिन के खत्म होते ही वो घर जाने लगा। बाहर निकलते समय एक आदमी लिफ्ट में आने के लिए भाग रहा था और इवान को दिखाई देता है कि वो पसीने से भीगा हुआ है। आदमी काफी घबराया हुआ लग रहा था। जब वो पहली मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो आदमी बाहर निकल जाता है और कुछ बॉक्सेस से टकरा जाता है। इवान जब बाहर आता है तो देखता है कि उस लिफ्ट वाले आदमी को शायद दौरा पड़ा है। लोग उसके आसपास जमा थे। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आता है। इवान को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानता है। वो उस बीमार आदमी को छूता है
उसके हाथों की नसें काली होने लगी, मगर इवान इसे अपनी कल्पना समझकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर हम देखते हैं कि इवान बहुत परेशान है और हम ये भी जान पाते हैं कि यहाँ इवान की जिंदगी अलग है। उसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम डोना है। इवान को परेशान देखकर वो वजह पूछती है, जिस पर इवान उसे ऑफिस के बाहर होने वाले हादसे की कहानी बताता है और ये भी कि कैसे वो अजीब व्यक्ति उसे उसके पुराने हॉकी रेफरी की याद दिलाता है। जो सुनकर डोना हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि तुम हॉकी भी खेलते थे। इवान को लगता है कि वो उसे पहले ये बता चुका है। अपनी बात साबित करने के लिए वो ईयर बुक लेता है, मगर ये देखकर उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि टीम की तस्वीरों में वो है ही नहीं। रात में इवान की नींद खुल जाती है और वो एक साया देखता है जो उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इवान उस साये का पीछा करते हुए नीचे तक पहुंच गया, मगर वहां कुछ नहीं था और अब इवान को अपने ही दिमाग पर शक होने लगा। अगले दिन जब वो बस में सफर कर रहा था तो उसका ध्यान अपनी घड़ी पर जाता है जिसका समय रुक चुका था। तभी उसकी नजर दो आदमियों पर पड़ी जो उसके हॉकी साथियों जैसे दिख रहे थे। तो जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है ताकि उनसे बात करे, वो उसे उंगली दिखाकर भाग जाते हैं। उनका पीछा करते हुए इवान ग्रे नामी आदमी से टकराता है। वो उसे नाम से पहचानता था। वो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब है। ग्रे उसे एक जगह ले जाता है और बताता है कि वो लोग आ रहे हैं। वो नहीं चाहते तुम अपनी असल हकीकत को जान जाओ और जब भी तुम अपनी हकीकत पर सवाल करोगे वो तुम्हें मारकर एक नई जिंदगी देंगे जहां तुम अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाते हो। इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुस्सा होकर वो ग्रे को दीवार से दे मारता है और फिर वो अजीब सा काला राक्षस कहीं से प्रकट हो गया। वो ग्रे को अंदर खींच लेता है। इवान फौरन भागता है और एक शख्स से टकरा जाता है जिसकी आंखों में काले गड्ढे होते हैं, लेकिन इवान की आंख झपकने पर सब नॉर्मल हो जाता है। वो बिना रुके अपने अपार्टमेंट की तरफ भाग जाता है। डोना को बताता है कि कोई उसे मारना चाहता है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें ये पता चलता है कि डोना भी उन्हीं राक्षसों में से एक है। वो अपने पंजे को इवान के शरीर के आर पार कर देती है। उसे मारने से पहले वो कहती है कि तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं होनी चाहिए थी, और गला कटते ही इवान की आंख एक टैक्सी में खुलती है। यानी इस जिंदगी में वो टैक्सी ड्राइवर है और इस समय वो जेनी को घर छोड़ने जा रहा है। जेनी को इवान याद नहीं, मगर इवान को ऐसा लगता है जैसे वो उसे जानता है। घर पहुंचने पर जेनी उसके लिए कॉफी लाने अंदर जाती है और इवान को पड़ोसियों की खिड़कियों पर डरावने साए नजर आने लगे। वो घबरा जाता है और जेनी के कॉफी लाने पर वो फौरन वहां से निकल गया। तब उसकी नजर घड़ी में रुके हुए वक्त पर जाती है। थोड़ा दूर जाकर उसकी नजर ग्रे पर पड़ी। अब इवान को याद था कि वो ग्रे को जानता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। ग्रे के छूने पर इवान को अपनी पिछली जिंदगी की झलक दिखाई दी जिसमें वो जेनी के साथ था। ग्रे उसे कहता है कि जेनी खतरे में है, उसे बचाओ, जिसके बाद वो गायब हो गया। उसके जाते ही एक काला साया इवान पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी आंख एक नई दुनिया में खुलती है। इस जिंदगी में वो नौकरी की तलाश में एक एजेंट से मिलने गया है जो और कोई नहीं बल्कि जेनी है। मगर इस बार इवान को अपनी पुरानी जिंदगी बहुत अच्छे से याद थी। वो जेनी को वार्न करता है कि कोई उन्हें मारना चाहता है, मगर जेनी उसकी बात पर कहाँ यकीन करने वाली थी। तभी वक्त फिर से रुक जाता है और इवान को उसी मिस्टीरियस आदमी की शक्ल में अपनी मौत नजर आती है जिसे उसने अपनी पिछली 2 जिंदगियों में भी देखा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और किसी तरह टैक्सी तक पहुंच जाता है, मगर वो काले साए उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो अपने पंजों को गाड़ी के छत में गाड़ देते हैं, जिससे बचने के लिए इवान गाड़ी से ही बाहर भाग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से
उसका एक एक्सीडेंट हो गया और इस बार भी वो डोना और उसके साथियों के हाथों मारा जाता है। इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक गंदे और छोटे से अपार्टमेंट में पाता है। इस जिंदगी में इवान नशों का आदी है। दरवाजे पर दस्तक होती है। इवान नशे की हालत में था। दरवाजा खोलने पर वो जेनी को सामने पाता है जो उसके लाउड म्यूजिक से परेशान थी, मगर उसे नशे की हालत में देखकर वो घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। घर पहुंचकर वो इवान को वहां पाती है और उसे पागल सनकी समझकर पुलिस को कॉल करने लगी। इवान उसे समझाता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। यकीन दिलाने के लिए वो उसे पिछली जिंदगी और फैमिली के बारे में बताने लगा, जिसे सुनकर जेनी को कुछ कुछ याद आने लगता है, मगर वो समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, वो काले साए अपने पंजों से दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिस पर दोनों इमरजेंसी स्टेयर से होते हुए नीचे पहुंच गए। डोना फिर से इवान को काबू कर लेती है। इतने में जेनी उसके कंधे पर चाकू से वार कर दी है और इस तरह दोनों को वहां से भागने का मौका मिल गया। डोना भागते हुए स्टेशन पहुंचती है, जहां ट्रेन का इंतजार करते हुए जेनी उसे बताती है कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ चुकी है। फिर दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और एक साथ रहने का सोचते हैं। इवान फिर से ग्रे को देखता है जो काफी कमजोर लग रहा था और इस बार वो इवान को सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उन्हें हार्वेस्टर्स कहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और हम हार्वेस्टर्स इंसान के खौफ और डर पर जीते हैं। ये कहकर वो एक पैसेंजर के पास जाता है और अपने असली रूप में आकर उसे डराता है। हम देखते हैं कि वो पहले से हेल्थी लग रहा है। ग्रे कहता है कि कुछ हार्वेस्टर इससे आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, और जब इवान ने लोगों को नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया तो वो लोग उसके खिलाफ हो गए, जिससे ये बात रिवील होती है कि इवान खुद भी एक हार्वेस्टर है। ग्रे को महसूस होता है कि वो लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, इसलिए वो उन दोनों को वहां से भागने का कहता है, मगर वो ज्यादा दूर जा नहीं पाते। डोना उन्हें पकड़ लेती है। वो इवान को किस करती है और उसे अपने वश में करके जेनी के डर को पीने का कहती है। इवान अपने हार्वेस्टर रूप में आने लगा और जेनी पर हमला करता है। उसका खुद पर काबू नहीं था, इसलिए जेनी की जान बचाने का एक ही रास्ता था, खुद को मारना। इसलिए वो ट्रेन के आगे कूद जाता है। इस बार इवान की आंख खुलती है तो खुद को मेंटल हॉस्पिटल में पाता है। असल में ये हार्वेस्टर्स अमर होते हैं, ये मर नहीं सकते। अगर ये खुद को मारने की कोशिश करते हैं या कोई और हार्वेस्टर, तो ये एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इस बार जब इवान की आंख खुलती है तो खुद को मेंटल हॉस्पिटल में पाता है। वो मशीनों से घिरा हुआ था जिसे उसे टॉर्चर किया जाना था। वो मदद के लिए चिल्लाता है, जिस पर नर्स की सूरत में जेनी अंदर आती है, मगर जेनी के लिए सब कुछ नॉर्मल था। वो इवान को नहीं जानती थी। उसके सामने था बस एक मरीज जो इस वक्त कोमा में है। तभी डोना उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें कोई भी सुन नहीं सकता। कहती है कि जब तुमने बगावत की तब तुमने एक हार्वेस्टर को मार दिया। मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया, और वो आदमी कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। इवान उसे कुछ नहीं बताता। तब डोना उसे इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि तुम्हें खुद को ठीक करने के लिए किसी इंसान का डर महसूस करना होगा। इवान के पास वाले बेड पर एक बच्चा था जिस पर 2 हार्वेस्टर फीड करने लगे थे। इवान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं। डोना इवान से कहती है कि तुमने हमसे बगावत की उस जेनी के लिए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इवान अब बहुत वीक हो चुका है। उनके जाने के बाद ग्रे इवान के पास आता है और उसे बताता है कि जब तुम्हें जेनी से प्यार हुआ, तुमने खौफ के बजाय खुद को प्यार पर फीड किया, जो सबसे पावरफुल होता है। मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी ही आई थी जिसने मुझे बदल कर रख